अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे रूटर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अब जो मेन चीज़ है ना वो अभी आई है, यानी कि इंटरफेस में हम उसका आईपी एड्रेस असाइन करते हैं उस रूटर को, उसका जो है वो सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन ये इसको असाइन करते हैं, ठीक है। तो बाकी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हम इसमें इस स्टेप में हम रूटर को ये चीज़ें जो प्रोवाइड करते हैं। तो वी विल नाउ कॉन्फ़िगर द इंडिविजुअल रूटर इंटरफेस विद द आईपी एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। First, enter interface configuration mode by specifying the interface type and number। तो सबसे पहले तो हम उसकी जैसे कि R1 कॉन्फ़िगरेशन हैश इंटरफेस सीरियल 0/0 है, तो ये सबसे पहले हमने उसकी टाइप, इंटरफेस की टाइप और इंटरफेस का नंबर हमने बताना होता है, ठीक है। कन्फर्मिंग द आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क, उसके बाद जो फिर हमने उसका जो है आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस जिस क्लास का उसका उस क्लास का हमने सबनेट मास्क एंटर करा देना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमने R1 कॉन्फ़िग हैश इंटरफेस सीरियल 0/0, ये हमने सीरियल 0/0 जो है इसका टाइप एंड नंबर रख दिए। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू कन्फिगर अ डिस्क्रिप्शन ऑन ईच। हर एक जो इंटरफेस है उसकी अलहदा से इट इट्स गुड प्रैक्टिस टू कॉन्फ़िगर डिस्क्रिप्शन। अब एक ये जो है हर एक इंटरफेस की नेटवर्क को इजीली जो है समझाने के लिए या नेटवर्क इजीली अंडरस्टैंड के लिए एक अच्छी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो जो डिस्क्रिप्शन है उसका डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट की लिमिटेड है 240 कैरेक्टर, यानी कि हम 240 कैरेक्टर उसके अंदर ऐड करा सकते हैं। जैसे कि अभी हम चूँकि लैब वर्क कर रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम जो है वो सिर्फ़ एक सिंपल सा जो है वो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लिंक कर दो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इफ़ द इंटरफ़ेस कनेक्ट टू एन आईसीपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और द सर्विस कैरियर, इट इज़ हेल्पफुल टू एंटर द थर्ड पार्टी कनेक्शन एंड कनेक्ट इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये हेल्प करती है कि जो जो थर्ड पार्टी है उसको भी अगर हमने किसी को ऐड करना है तो उसमें रूटर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम इसको ऐड कर सकते हैं। रूटर कॉन्फ़िगरेशन इफ़ डिस्क्रिप्शन सर्किट हैश आगे जो है वो उसका इंफॉर्मेशन। आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग द आईपी एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन द इंटरफेस मस्ट बी एक्टिवेटेड विद नो शटडाउन कमांड। अब जब हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन कर दिया उसके आईपी एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन के साथ, तो फिर उसके नो शटडाउन कमांड के साथ जो है इसको कनेक्ट किया जाता है। द इंटरफेस मस्ट बी आल्सो बी कनेक्ट। अब जो रूटर है वो बेसिकली कनेक्ट होता है हमारा स्विचेस के साथ, स्विचेस आगे हब्स के साथ और हब्स आगे फर्दर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। तो हब स्विच एंड अदर रूटर के साथ जो कनेक्ट होता है उनके साथ हमने इंटरफेस को कनेक्ट करना होता है। उसके बाद इसकी कमांड है रूटर कॉन्फ़िगरेशन इफ़ हैश, यहाँ तक को कॉन्फ़िगरेशन पहले हुआ, उसके बाद नो शटडाउन, ठीक है। नो शटडाउन की कमांड हम यूज़ करेंगे व्हेन केबलिंग अ पॉइंट टू पॉइंट सीरियल लिंक इन आवर लैब एनवायरनमेंट वन एंड ऑफ द केबल इज़ मार्क्ड डीटीई एंड अदर एंड। अब जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हम उसका जो एक एंड है उसको सीरियल लिंक का उसको एक एंड को डीटीई और दूसरे एंड को डीसीई, जो हमारा डीसीई एंड होता है वो कनेक्ट होता है सीरियल इंटरफेस के साथ। उसको एडिशनल क्लॉक रेट कमांड की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ हम R1 कॉन्फ़िगरेशन इफ़ हैश क्लॉक रेट 64000 की कमांड जो है वो हम यूज़ कर चुके हैं। तो ये कमांड बेसिकली उसी लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद रिपीट द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कमांड ऑन ऑल इंटरफेस दैट नीड टू बी कॉन्फ़िगरेड। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0, उसमें फिर उसका आईपी एड्रेस सबनेट मास्क फिर डिस्क्रिप्शन R1 लैन एंड नो शटडाउन की कमांड यूज़ की। तो उसके बाद फिर दूसरे नेटवर्क में हमने यूज़ की तो 0/1 उसका जो है वो फिर आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन दी। फिर तीसरे को यूज़ की, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करते जाएँ जब तक कि आपको जितने रूटर्स को जो है वो इंटरफेस कमांड देनी है आप उसको तब तक वो प्रोसेस को यूज़ करें, नो शटडाउन, और फिर इसी तरह आगे जो है वो चलता जाए। और उसके बाद और इसी तरह आप जो है वो फास्ट एथरनेट 0/0 0/1 इनकरेक्ट आईपी एड्रेस असाइनमेंट। नोटिस दैट द आउटपुट फ्रॉम द शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड शो दैट द सेकंड इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर 192 फास्ट एथरनेट इज स्टिल डाउन। R1 शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आउटपुट omitted। यानी कि फिर क्या करो कि जो अब हमारा जो आउटपुट दी है, जो हमने आईपी एड्रेस दी है उसमें R1 हैश शो अप इंटरफेस ब्रीफ,
तो वो जो इंटरफ़ेस होगा उनको R1 वो सारा आउटपुट में जो है वो हमें शो करा देगा। तो ये मैनुअली एडमिनिस्ट्रेशन डन हो जाएगी, ठीक है।